हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। इस विशेष कोर्स में आपका स्वागत है। फाइनल कट प्रो के इस विशेष कोर्स में हम आपको इस ट्यूटोरियल में जानकारी दे रहे हैं कि फाइनल कट प्रो में प्ले हेड का मूवमेंट किस प्रकार और किस किस विधि से किया जाता है। प्ले हेड का मूवमेंट करने के लिए हम फाइनल कट प्रो में कई सारी विधियों का प्रयोग करते हैं। एक से अधिक विधियां होने की वजह से हमारा काम कई बार तो बहुत फास्ट तरीके से होता है और ये कई लोगों के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है। यदि आपको इसमें वर्क फ्लो आपकी समझ में आ गया है तो इसमें काम करना बहुत ही आसान है। सामान्य तौर पर यहाँ पर जो हम आपको बता रहे थे, यहाँ पर आपको प्रीवियस फाइनल कट प्रो के वर्जन में यहाँ पर केवल एक प्ले हेड वर्क करता था और अब यहाँ पर एक स्कीमर आपको मिल जाता है जो आपको प्रीव्यू के लिए वर्क करता है। लेकिन मेन प्ले हेड आपका यही होता है। प्ले हेड को मूव करने के लिए स्कीमर तो केवल माउस के द्वारा काम करता है, नहीं तो ये भी प्ले हेड की तरीके से काम करता है। यदि आप यहाँ पर कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं स्कीमर यहाँ रख करके, तो आप जैसे आप यहाँ पर स्पेस बार दबाएंगे आपका प्ले हेड ऑटोमेटिक स्कीमर के स्थान पे आएगा और वहीं से प्लेबैक होने लगेगा। यानी आप स्कीमर को प्लेबैक की तरीके से प्रयोग करते हैं। हम आपको बताते हैं ये प्ले हेड कीबोर्ड के द्वारा किस प्रकार मूव किया जाता है। प्ले हेड को मूव करने के लिए हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया कि हम JKL बटन का प्रयोग करते हैं रिवाइंड, स्टॉप एंड फॉरवर्ड के लिए। लेकिन इसके अतिरिक्त हमारे सामने कई सारी अन्य विधियां हैं जिनका प्रयोग करके हम प्ले हेड का मूवमेंट करते हैं, चाहे वो इवेंट विंडो में हो या टाइमलाइन विंडो में। फिलहाल हम आपको टाइमलाइन विंडो पे बताते हैं प्ले हेड का मूवमेंट किस प्रकार होता है। सबसे आसान जो माउस के द्वारा हम लोग प्ले हेड का मूवमेंट देते हैं, तो यहाँ पर एक रूलर बार होती है। रूलर बार पे जिस स्थान पर क्लिक करते हैं हमारा प्ले हेड ऑटोमेटिक उस स्थान पे पहुँच जाता है। देख लीजिए, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आपका प्ले हेड ऑटोमेटिक उस स्थान पे आ जाता है। यानी हम प्ले हेड को आप रूलर पे क्लिक करके अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी लोकेशन पे ले जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं प्ले हेड को एक स्क्रीमर तरीके से प्रयोग करना है, तो आप यहाँ पर रूलर एरिया में ये जो एक लट्टू जैसा आइकन है इसको हम पिक करते हैं, माउस द्वारा पिक करते हैं, तो हम पूरे प्ले हेड को अपनी आवश्यकता अनुसार क्लिप को स्किमिंग कर सकते हैं और यही प्ले हेड स्किमर की तरीके से कार्य करने लगता है। लेकिन इसके लिए हमें रूलर एरिया में इस आइकन पे क्लिक करके या सेलेक्ट करके माउस द्वारा ड्रैग करना पड़ता है, तो प्ले हेड आपके माउस के द्वारा मूवमेंट शुरू हो जाता है। नहीं तो आपको जैसे आप रूलर के अलावा किसी एरिया में आप माउस लेके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक स्किमर वर्क करता है, लेकिन जैसे आप यहाँ छोड़ते हैं या क्लिक करते हैं प्ले हेड ऑटोमेटिक उस स्किमर की पोजीशन पे आ जाता है। यदि आप टाइमलाइन पे हैं और आप केवल एक ही प्ले हेड यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्किमर आइकन पे क्लिक करके इसको हम ऑफ कर देते हैं, तो यहाँ पर केवल आपको एक प्ले हेड मिलेगा और कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो प्ले हेड आपके क्लिक के अनुसार मूव होता दिखाई पड़ेगा, ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा। लेकिन जब स्किमर था तो आपका ये दूसरी आकृति के अनुसार कार्य करता था। स्किमर से फ़ायदा ये होता है कि आप प्ले हेड को ले जाए बिना ही क्लिप को प्रीव्यू में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।